AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने उर्दू को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उर्दू के साथ बिहार सरकार नाइंसाफी कर रही है। उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है, अभी तक बहाली को अटका कर रखा गया है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें हम इस बात को उठाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार का फैसला ओवैसी साहब को करना है। हैसियत को लेकर उर्दू को दूसरी सरकारी हैसियत दूसरे स्टेट में दी गई है, लेकिन बिहार में उर्दू का गला घोटा जा रहा है। और मैं समझता हूं कि सेकुलर स्टेट में और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी आबादी के साथ, उसकी जबान के साथ खिलवाड़ करना ये कहीं से मुनासिब नहीं है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं यूरोपियन ऑस्कर आर्नल्ड, उसने कहा कि किसी कौम को बर्बाद अगर तुम करना चाहो तो उस कौम के गर्दन पे तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगी। मैं समझता हूं कि उर्दू आबादी का गला घोटा जा रहा है उर्दू से काट कर, और उर्दू गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार जबान है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से दिए और उर्दू को उसका जायज हक आज बिहार में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उर्दू को उसके हक से महरूम किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर अभी जो मौसमी बारानी का जो इजलास अभी होने जा रहा है, मानसून इजलास, उस इजलास में भी असेंबली के MIM इस बात को बड़ी तवानाई के साथ उठाएगी। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वजीर आला से मुतालबा करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत है, तो तमाम तर लवाज़िमात जो उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत पर वाजिब है उसको अमली जामा पहनाए। उर्दू के टीचरों की बहाली हो जाए और उर्दू मसावरती कमेटी और उर्दू एकेडमी में जो बहालियाँ इल्तवा का शिकार है उसमें बहाली कर दी जाए। और मामला ये है कि हाई स्कूल में जो मानक मंडल बनाया गया है उसमें उर्दू टीचर का इजाफा किया जाए। ये शदीद मुतालबा हुकूमत से हमारा है और ये वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए हमारी पार्टी मुतालबा करती है कि इसको अमली जमा सदन में मामले को उठाएंगे आप लोग? यकीन ये खबरें अभी मिल रही हैं। इस मामले में हमारे मरकजी सदर जो हमारे राष्ट्रीय सदर हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस मामले में उनका जो फैसला होगा बिहार की मुस्लिम ठीक है। आपको लेकर के बिहार में खास करके बहुत बवाल है, विपक्षी पार्टियां रही है, राजभवन मार्च कई तरह के विरोध हैं। आप लोग का स्टैंड है, क्या लगता है कि सही है? इस तरीके से अन्य जो पार्टी है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कहीं? हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी कहीं पीछे नहीं है। मेरा असेंबली में अपना एक अलग मेरी एक आइडेंटिटी है, तो मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, मेरे पार्टी के लोग हर जगह कर रहे हैं। मुल्क भर में दलितों पर, पिछड़ों पर, शोषितों पर या किसी पर जात पात और धर्म से ऊपर उठकर जहाँ भी जुल्म हो रहा है उस पर अगर आवाज कोई पार्टी उठाती है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। भाई मैं कह रहा हूँ कि सेना की जरूरत कोई टेम्पररी नहीं है, सेना की जरूरत तो हर दिन के लिए है। तो उनकी बहाली ये टेम्पररी तौर पर करना और फिर मैं समझता हूं कि 75% नौजवानों को फिर 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाना, बंदूक चलाने के लिए उनको सिखा देना और उनके हाथों से बंदूक छीन लेना, उनको रोजगार दे देना, उनको रोजगार से हटा देना, ये मैं समझता हूं कि न्याय उचित नहीं है। सर, ये आपके विधायक लोग के टूटने की खबर आई थी, कई विधायक दावा कर रहे थे कि कई विधायक। देखिए, अफवाह फैलाना और अफवाह की पैरवी नहीं करनी चाहिए। मैं इसको अफवाह समझता हूं और ये बात जान लीजिए कि MIM जो है उसके जो विधायक हैं वो आम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों से जीत कर नहीं आए हैं। दिल्ली में, पंजाब में, गल्फ में, विदेश में रहने वाला गरीब, शोषित, पीड़ित जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज सुनता है उसके दिल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक मोहब्बत है और वो चाहता है ये यहाँ को इंसाफ की आवाज उठे। जो पार्टी को धोखा देंगे तो वो दलील होंगे ही, लेकिन बात ये जो पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी उस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम लोग नहीं समझते हैं कि न हमारे विधायक जाने वाले हैं न किसी पार्टी को तोड़ने की हिम्मत हो सकती है। लेकिन आज का मुद्दा, असल मुद्दा ये है कि बिहार की एक बड़ी आबादी जो उर्दू उनकी जबान है, उर्दू उनकी तहजीब है, उर्दू उनका कल्चर है, उर्दू को मिटाया जा रहा है।
तो उर्दू की बका की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उस मामले में मैं समझता हूं कि जमहूरियत के चौथे स्तंभ आप हैं और आप हक व इंसाफ की लड़ाई लड़ने में हमेशा अग्रसर रहे हैं। देश की आज़ादी हो, इमरजेंसी का मामला हो, मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया है। हम समझते हैं कि अपनी गंगा जमुनी तहजीब, एक बात मैं कहता हूँ कि गंगा और जमुना जहाँ मिलता है वो संगम है, और जमुना सूख जाए तो गंगा की लहरों से पवित्र प्रयाग आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। हिंदी भी जिंदा रहे, उर्दू भी जिंदा रहे, दूसरी भाषाएं भी जिंदा रहे। किसी भाषा को सरकार मंसूबाबंद तौर पर मिटाने की कोशिश नहीं करे। इस लड़ाई में हम मीडिया का भी साथ चाहते हैं। एक सवाल ये है कि पिछले दिनों मीडिया के जिम्मेदार साथियों, कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार की जानिब से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका इस्तकबाल है। इस वक्त हम लोगों ने आप लोगों को थोड़ी सी ज़हमत दी और तकलीफ दी है, यहाँ बुलाया है वो बिहार के एक बहुत ही अहम तरीन मौजू पर। वो ये है कि बिहार में उर्दू जबान जो है उसको दूसरी सरकारी जबान की हैसियत हासिल है, और बिहार हिल रहा है, हटिए ना। मैं समझता हूँ कि बिहार की आधी आबादी का ताल्लुक उर्दू से है। अगर आप स्क्रिप्ट को हटा दें तो उर्दू और हिंदी में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन जाहिर है कि स्क्रिप्ट की बुनियाद पर ही, रस्मुल खत की बुनियाद पर ही जबान की अपनी अहमियत और अफादियत होती है। बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत हासिल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार में उर्दू का गला दबाया जा रहा है, उर्दू की तालीम बर्बाद की जा रही है, उर्दू कैसे होगा, हम लोग का मामला बंद कराया जा रहा है, टीचरों की बहाली बंद कराई जा रही है, उर्दू की किताबें नहीं मिल पा रही हैं। उसकी वजह से बिहार की तकरीबन आधी आबादी और बिहार की 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी बराह रास्त इससे बहुत ही सदमे में है, नाराजगी का शिकार है। इसलिए कि हुकूमत उर्दू के ताल्लुक से बात करती है लेकिन उर्दू के साथ जायज़ इंसाफ नहीं करती। बिहार में इस वक्त उर्दू के लगभग 80,000 से ज़्यादा टीचरों की जगह खाली है। आपको मालूम होगा 2013 में 27,000 उर्दू बंगला TET बच्चों का इम्तिहान हुआ और 12,000 बच्चों को पास करने के बाद फिर फेल कर दिया गया। हरचंद के मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने हिदायत भी दी कि बिहार में उर्दू की बहुत सारी जगह खाली है, इनके साथ रियायत करते हुए इनको बहाल कर दिया जाए। दूसरे सब्जेक्ट के टीचरों के लिए जो ग्रेस मार्क था वो ज्यादा था और उर्दू के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ा दिया गया। ये उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। अभी हाल के दिनों में उर्दू डायरेक्टरेट के जरिए से 202 उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली होनी थी, लेकिन इसमें भी इन लोगों ने अपने लेटर नंबर 520 12 फरवरी के जरिए से 182 कामयाब उर्दू ट्रांसलेटरों की इन लोगों ने फहरिस्त जारी की, लेकिन बाद को फिर 449 लोगों को और काउंसिलिंग के लिए बुला लिया और बाद को जो फ्रेश इन लोगों ने रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट में इन लोगों ने कुछ अगले जुमरे के और कुछ बाद के लोगों को शामिल किया है और एक बड़ी तादाद को खारिज कर दिया गया है लिस्ट से, ये बताए बगैर कि पहली काउंसिलिंग में जिनके कागजात सही पाए गए उनको किस वजह से छाड़ दिया गया है, इसकी कोई वजाहत नहीं की गई है। कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया कि जिसके जरिए से लोग जान लें कि मैं किस वजह से यहाँ पर मेरी छटनी हुई है। आप देखेंगे कि बिहार में उर्दू के पठन पाठन का मामला प्राइमरी स्कूल से ही रहा और हाई स्कूल्स में उर्दू के टीचर और दूसरी भाषाओं के टीचर भी थे। 10+1 का मानक था, लेकिन घटाते हुए अभी 6+1 कर दिया गया है और उसमें उर्दू टीचरों की बहाली को लाजिम करार नहीं दिया गया है। और जब उर्दू टीचर नहीं होंगे तो बच्चे फिर उर्दू पढ़ कैसे पाएंगे। यहाँ सरकार ये कहती है कि जहाँ बच्चे होंगे वहाँ हम टीचर बहाल करेंगे, हालांकि उर्दू सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। अगर उर्दू के टीचर ही जहाँ नहीं होंगे तो वहाँ उर्दू के बच्चे दाखिला कैसे लेंगे। फिर एक तरफ गवर्नमेंट का एक संकल्प और चीफ मिनिस्टर ने बार बार ऐलान किया कि जहाँ 10 बच्चे भी होंगे वहाँ हम उर्दू टीचर देंगे और हम लाजमी तौर पर तमाम तर स्कूल में उर्दू का टीचर बहाल करेंगे। एक तरफ वजीर आला का इस तरह की बयानबाजी और दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट है उसके जरिए से उर्दू का ये गला दबाया जा रहा है। ये एक मामला बड़ा मसला है। बिहार उर्दू एकेडमी, उर्दू मशावरती कमेटी की तश्कील
2018 से इल्तवा का शिकार होकर रह गया है और वो मामला अभी तक सामने में नहीं आया है। इसलिए उर्दू आबादी इन तमाम तर मामलात पर अपनी बरहमी और नाराजगी का इजहार करती है और बिहार में उर्दू की तहरीक, चाहे गुलाम सरवर साहब हो, प्रोफेसर मुफ्ती साहब हो, तकीर रहीम साहब हो, उर्दू को इलेक्शन का मौजू बनाया गया, उर्दू तहरीक उठी, सदन में रखा है और सदन में हम लोग पूरी तवानाई के साथ हम इस मामले को उठाएंगे। चूँकि MIM दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ है, इसलिए उर्दू आबादी का शोषण अगर हो रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसके टीचर बहाल नहीं किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को उर्दू पढ़ाने से महरूम किया जा रहा है, तो ये हमारा फरीजा है, ये हमारी ड्यूटी है कि इस इशू को लेकर हम असेंबली में जोरदार आवाज उठाएं। मैं दूसरी सेकुलर पार्टियों को भी कहता हूं कि जो लोग उर्दू की बात करते हैं उनको भी इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए और हम यही नहीं बल्कि हमने सड़क से लड़ाई शुरू की है, सदन तक लड़ेंगे और उर्दू पूरी तहरीक बिहार में बर्पा करेंगे कि उर्दू को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो जमहूरियत का तकाजा पूरा नहीं होगा। एक भी सवाल है सर, राष्ट्रपति उम्मीदवार में MIM किसके साथ के साथ है या यशवंत सिन्हा के साथ है? बात करने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। यकीनन है कि हम लोग मुख्यमंत्री को फिर एक याददहानी, एक मेमोरेंडम अभी हाउस में देंगे और हम लोग सदन में इस मामले को लाने की पूरी हम लोग ने तैयारी की है। सदन में पूरी तवानाई के साथ इस मामले को हम लोग लेकर सर, राष्ट्रपति चुनाव पर MIM किसके साथ है? इंडिया के साथ है? एक महिला शिक्षक थी वो हिंदू थी और एक वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वहाँ पर महिला शिक्षकों को ये कह करके भगा दिया गया कि आप यहाँ पर प्राचार्य नहीं बन सकते। उस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किशनगंज से ज्यादा मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सीमांचल से ज्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे देश में कहीं नहीं और उसको कुछ लोग प्रदूषित कर रहे हैं, है ना? सीमांचल में ऐसी बात नहीं।